बच्चों, नाउ वी डिस्कस ऑन प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 के प्रॉब्लम्स इस प्रकार है। यानी डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है। अब डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है मीन्स दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमें पहले इनको लीनियर इक्वेशन में लाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है, therefore this is not a linear equation. This is not a linear equation. We have to make them linear equation. For that we have to change the variable. इसके लिए हमको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन में आ सकता है। जैसे यहाँ दो इक्वेशंस दिए हैं मैंने, यदि हम इसके जगह 1/x की जगह कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, दूसरा x और y को छोड़ के 1/x को m ले लिया और 1/y यदि हम n ले लेते हैं, then what we get 3 multiplied by 1/x minus 4 multiplied by 1/y equal to 8। तो 1/x को क्या ले लेंगे हम m और 1/y को क्या ले लेंगे n। तो हमें इक्वेशन मिलेगा ऐसा। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे जैसा कि ये है, ये नेक्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे भी वैसा क्या 14 multiplied by 1/x plus y plus 3 multiplied by 1/x minus y equal to 5। तो इसको हम एक वेरिएबल ले लेते, इसे हम दूसरा वेरिएबल ले लेते। क्या लेंगे? लेट 1/x plus y equal to m, 1/x minus y equal to n. Then we get 14m plus 3n equal to 5। तो हमें क्या करना है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसे हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्शन के बाद उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको आदत है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करने की। तो इसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस प्रकार के। अब ये प्रैक्टिस सेट 1.4 में इसी प्रकार के एग्जांपल्स हैं। अब प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला एग्जांपल है 2/x minus 3/y इक्वल टू 15 और सेकंड इक्वेशन है 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। तो मैंने क्या बोला, इसको कैसा करना है? 2 multiplied by 1/x minus 3 multiplied by 1/y इक्वल टू 15 लिखेंगे। इसे हम 1 दे देते हैं और इसे हम बोल देते हैं 2। दिस इज आवर इक्वेशन 2। लेट 1/x इक्वल टू एक वेरिएबल दूसरा x और y को छोड़ के ले लेते हैं m एंड 1/y इक्वल टू n ले लिया। तो हमें क्या मिलेगा? 2m minus 3n इक्वल टू 15। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। और सिमिलरली क्या इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। इसे 4 बोलेंगे, 77 ही है। तो क्या किया हमने? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया इसको। ये हो गया लीनियर इक्वेशन, ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन। पहला जो था वो लीनियर इक्वेशन नहीं था, तो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उसी की हमको आदत बन जाती है, तो उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। अब हमको सॉल्व करना है ये m और n में वैल्यू निकलेगी, इसमें i की वैल्यू निकलेगी m और n की। देखो यहाँ पे क्या है, 2m प्लस माइनस 3n प्लस 50 इक्वल टू 15, यहाँ 8m प्लस 5n इक्वल टू 77 है। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट n का कोएफिशिएंट यदि हम इक्वल करते हैं, यहाँ ये m का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 हम ला सकते हैं।
4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ m बिकम्स कोएफिशिएंट ऑफ m इन इक्वेशन 3। तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको m का कोएफिशिएंट 8 लाना है। तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8m माइनस 12n इक्वल टू 60, और इसको हम बोल देते दिस इज इक्वेशन 5। अब हम सॉल्व करते हैं 4 and 5 को। देखो कोएफिशिएंट ऑफ m इज 8, हियर आल्सो सेम, बट सेम साइन। यदि सेम साइन है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, कोई भी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन को 5 फ्रॉम 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 को ऊपर लिखना पड़ेगा। 4 क्या है 8m प्लस 5n इक्वल टू 77, और ये क्या है 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स चेंज द साइन। नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव तो है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्लस 8 माइनस 8 0, 17n इक्वल टू 17। तो हमें n की वैल्यू मिलती है 1, n इज 1। अब ये n की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको m मिलेगा। तो पुट n इक्वल टू 1 इन कोई भी एक इक्वेशन जिसमें कोई भी यानी 1 2 छोड़ के 3 है 4 है, 3 में रखते हैं इन 3। तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 3n, n मीन्स 1 इक्वल टू 15। तो 2m माइनस 3 इक्वल टू 15, ये 3 इधर गया तो क्या आएगा इक्वल टू 15 प्लस 3। तो हमें मिलेगा 2m इक्वल टू 18, देन m इक्वल टू 18 अपॉन 2 मीन्स m इक्वल टू 9, और यहाँ मिला है हमको n इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ इक्वेशन काय में दिए हैं हमें x और y में, और वैल्यू काय में आई है m और n में। हमें ये इजी बनाने के लिए हमने वेरिएबल चेंज किया था। ये इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए हमने वेरिएबल चेंज किए थे। तो हमको जो वेरिएबल चेंज किए हैं सिर्फ उसकी वैल्यू नहीं निकालना है, उसकी वैल्यू निकाल के हमको जो बेसिक वेरिएबल्स है, जो मेन वेरिएबल है, जो शुरू के वेरिएबल है x और y, उनकी वैल्यू निकालना है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए x और y की। कैसे निकालेंगे वो m और n से। तो मालूम है हमें, बट वी हैव क्या है m इक्वल टू क्या है 1 अपॉन x, या 1 अपॉन x इक्वल टू m इक्वल टू कितना है n इक्वल टू 1 अपॉन x, therefore x इक्वल टू 1 अपॉन 9, इन्वर्टेंडो कर देंगे हम बाय इन्वर्टेंडो। वैसा ही x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकल गई, अब y की निकालेंगे। y 1 अपॉन y इक्वल टू n, and 1 अपॉन y इक्वल टू n मीन्स 1, 1 अपॉन 1, तो y इक्वल टू क्या आएगा 1। तो y की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 1 अपॉन 9 आती है। इस प्रकार हम 1.4 सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4। और एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये यहाँ पे 4 प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ये है फर्स्ट
प्रैक्टिस सेट 1.4 का 1 फर्स्ट है। अब हम करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम क्या दिया है, देखो फोर्थ प्रॉब्लम दिया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8 ऐसा दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर लेते हैं, इसको बाद में 2 बोलते हैं। मल्टीप्लाइंग, ये 2 कैंसिल करने के लिए इसको और सिंपल बनाते हैं हम। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -1/4 आएगा। क्या मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू दिस अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। क्या आएगा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई आएगा और यहाँ आएगा -1/4। अब इसको बोलेंगे हम, ये तो इक्वेशन 1 है और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर पहले में 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई है, तो क्या लेते हैं हम 1/3x प्लस वाई के जगह एक वेरिएबल ले लेते हैं और 3x माइनस वाई के जगह एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m ले लिया और 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n ले लेते हैं। x और y यहाँ वेरिएबल दिए हैं, x और y छोड़ के कोई भी 2 वेरिएबल हम ले लेते हैं, तो इट बिकम सिंपल इक्वेशन, देन वी कैन सॉल्व दैट। तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n ले लिया। देन इक्वेशन तो क्या आया, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, m प्लस n इक्वल टू 3/4। Therefore equation 1 becomes, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 4, क्योंकि यहाँ 4 है और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर रहे तो हम बच्चे कैलकुलेशन में डरते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर से 4 निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 4m प्लस 4n इक्वल टू 3। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब वैसा ही यहाँ क्या मिलेगा, m माइनस n इक्वल टू -1/4 है। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का भी 4 गायब हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो हमें क्या मिलेगा 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो वी हैव टू लिसन इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इक्वल टू -1, ऐड करने से भी जमेगा और सब्ट्रैक्ट करने से भी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन
एंड सेम कोएफिशिएंट, यहाँ पे सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, तो व्हेन वी ऐड द इक्वेशन 3 and 4 we get the value m. If we subtract then we get value of n. हमें n मिलेगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो m मिलेगा, तो ऐड ही करते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 and 4। अब यदि हम इस ऐड करते हैं, लिखते हैं 4m + 4n इक्वल टू 3, यहाँ आएगा 4m - 4n इक्वल टू -1, कैंसिल होगा, दिस इज कैंसिल, 8m इक्वल टू 3 - 1 मीन्स 2, m इक्वल टू 2/8, देयरफॉर m इक्वल टू 1/4। m की वैल्यू क्या मिली हमको? 1/4। अब ये 1/4 किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं या 3 में रखते हैं। सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हमारे पास है, क्या इक्वेशन 3? 4m + 4n इक्वल टू 3। m की वैल्यू लिखेंगे हम 1/4 प्लस 4n इक्वल टू 3, 4 कैंसिल, 1 प्लस 4n इक्वल टू 3। अब ये इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? 4n इक्वल टू 3 - 1। Therefore, what do we get? 4n equal to 2. Therefore, n equal to 2/4 and n equal to 2/4 means 1/2. हमें काय की वैल्यू मिली? m और n की। m और n की चाहिए क्या? नहीं। We want the value of x and y. अब हमने x बराबर m बराबर क्या लिया है, n बराबर क्या लिया है, वो लिखना पड़ेगा। क्या है? 1/3x प्लस y इक्वल टू m है। अब इक्वल टू m बोले तो m की वैल्यू, m क्या है? m क्या है हमारा? 1/4। 1/3x प्लस y इक्वल टू 1/4 बाई इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो किया तो क्या आएगा? बाई इन्वर्टेंडो 3x प्लस y इक्वल टू 4। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4 हो गए 5। अब इसके बाद n की वैल्यू रखेंगे। n क्या है हमारे पास? 1/3x माइनस y इक्वल टू n मीन्स 1/3x माइनस y इक्वल टू n। n मीन्स 1/2। यहाँ पे भी इन्वर्टेंडो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस y इक्वल टू 2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब ये दो इक्वेशन मिले हैं, सिंपल इक्वेशन है। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या है? -y प्लस y, सेम कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी सेम कोएफिशिएंट है। ऐड करने के बाद भी हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐड करना हमको सिंपल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एडिंग 5 and 6, एडिंग इक्वेशन 5 and 6 ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 5 and 6। 5 क्या है? 3x प्लस y इक्वल टू 4, 3x माइनस y इक्वल टू 2, 6x इक्वल टू 6, therefore x इक्वल टू 6/6 means x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 एक 5 में रखते हैं या 6 में रखते हैं? तो प्लेस x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी 5 या 6 में रखो, तो हम रखते हैं 5 में, इन इक्वेशन 5।
तो क्या है फाइव इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू ये 3 आ गया, 4 माइनस 3 यानी 1। सॉल्यूशन हमको मिलता है 1 1। सॉल्यूशन x, वैल्यू ऑफ x इज 1 and also value of y is 1. In this way we can solve the practice set 1.4. क्या करना पड़ेगा हमको, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा और जो इक्वेशन दी है उसको लीनियर इक्वेशन में लाना पड़ेगा। ऐसी ही प्रॉब्लम है, यही इस प्रकार के इक्वेशन बनने वाले कुछ प्रॉब्लम्स है जो वर्ड प्रॉब्लम है। अब जैसा कि ये एक प्रॉब्लम है, क्या है, ये बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of boat in still water and that of the stream. तो हमें दो बातें पूछी है इसमें। क्या बोला है कि the speed of boat in still water and speed of a stream। क्या है, बोट चल रही है अगेंस्ट द स्ट्रीम, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब मान लेते हैं हमें जो पूछा है उसको ले लेते, एक को x ले लेते, एक को y ले लेते। लेट स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। एक नया प्रॉब्लम है ये, क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, ए बोट कवर्स covers 32 kilometer in upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. In 7 hours. Also it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. 9 hours. Find the speed of boat. Find speed of boat and speed of stream. अब ये प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है, सेम केस है जैसा हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 में देखा कि यहाँ लीनियर इक्वेशन नहीं बनते और उसको हम वेरिएबल चेंज करके उसको हम लीनियर इक्वेशन में लाते, कन्वर्ट करते लीनियर इक्वेशन में। इसका भी वैसा ही इक्वेशन बनेगा। अब जो बोला है, क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट बोला है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है। तो मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट ले लेते हैं, एक वेरिएबल x ले लेते हैं, एक वेरिएबल y ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट is x kilometer per hour and speed of stream is y kilometer per hour। ये हमने ले लिया। अब जब बोट चल रही है, जब हम तैरते हैं
तो स्ट्रीम के डायरेक्शन में यदि हम तैरते हैं तो हमारी तैरने का स्पीड और वो स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है। लेकिन इफ वी स्विम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो वो जो उसका स्पीड है उस हमारे स्पीड को विरोध करती है। कितना विरोध करती है? जितना वो स्ट्रीम का स्पीड हो। और यदि उसी डायरेक्शन में हम तैरते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारे तैरने का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है। तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा उस समय उस डायरेक्शन में तैरने का? आवर स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यदि विरोध में चलते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बोट का भी वैसे ही है। बोट क्या है? द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या रहेगा? अपस्ट्रीम यानी विरोध में। इधर स्ट्रीम है और बोट इस दिशा में आ रही है। इधर यदि स्ट्रीम की डायरेक्शन ऐसी है, बोट की डायरेक्शन ऐसी है, तो कौन अपोज करेगा? स्ट्रीम का स्पीड उसको अपोज करेगा। तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा अपस्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में यानी जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में यदि बोट जा रही है तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इस प्रकार हो जाएगा वो। तो हम लिखते हैं क्या? द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज, अपस्ट्रीम बोले तो उल्टी दिशा, इस दिशा में स्ट्रीम है और विपरीत दिशा में बोट आ रही है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यदि बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन में चलती है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आएगा, और यदि उल्टी दिशा में चलती है तो बोट का स्पीड क्या रहेगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और टाइम बोला है, दोनों मिला के टाइम कितना है? 7 आवर्स। यानी इसको जो टाइम लगा प्लस इसका टाइम कितना आता है? 7 आवर्स। तो T1 प्लस T2 कितना है? 7 आवर्स। यानी इसको लगने वाला टाइम प्लस इसको लगने वाला टाइम 7 आवर्स है। तो इसको टाइम इक्वल टू मालूम है अपन, स्पीड डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 32। T1 क्या आएगा? 32 अपॉन अपस्ट्रीम बोला है तो x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 32 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 7, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड T1 आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस T2 आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 7। तो इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वैसे क्या बोला है? 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम कितना है? 48 अपॉन x प्लस वाई। कितना आवर लगा है टोटल? 9। अब सेम इक्वेशन बने हैं। इसी प्रकार की इक्वेशन हमने एक्सरसाइज 1.4 में देखे, प्रैक्टिस सेट 1.4 में देखे, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। उसी एक्सरसाइज के आधार पे वर्ड प्रॉब्लम है।
तो हमें मालूम है 1/x माइनस वाई को एक वेरिएबल लेते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल टू, तो क्या ले लेते हैं हम, लेट 1/x माइनस वाई इक्वल टू m ले लेते हैं एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू n ले लेते हैं. देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, 32m प्लस 36n इक्वल टू 7, इसको बोलेंगे हम. और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 है ये, इक्वेशन 2 क्या बनेगा, 40m प्लस 48n इक्वल टू 9, इसको हम 4 बोलते हैं. अब देखो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट क्या करेंगे हम, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट. अब यहाँ 32 है, यहाँ 40 है, यहाँ 36 है, यहाँ 48 है, कोएफिशिएंट इक्वल ला सकते हैं. यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आ जाएगा, और इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 144 आ जाएगा. तो क्या करते हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई 3 को करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई 4 को करते हैं. देन कोएफिशिएंट ऑफ n बिकम इक्वल. यदि हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 144 आएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 144 आएगा. तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4 and इक्वेशन 4 by 3. तो देखो क्या मिलता है हमको, क्या मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये है 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 128, 32 मल्टीप्लाइड बाय 4, 128m प्लस 144n इक्वल टू 28, 7 4 का 28, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. ये क्या आएगा, 120m 43 था 120 प्लस 144n इक्वल टू 9 3 का 27. अब देखो दोनों के कोएफिशिएंट सेम आए n के, लेकिन यहाँ पे साइन सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट, इसको एक नाम दे देते हैं, 4 तो हो गया. सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ये 5 है, ये 6 है. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 5 पहले लिखेंगे, 128m माइनस 144n इक्वल टू 28, इसको इसमें से घटाना है, देयरफॉर माइनस ए प्लस है, 144n इक्वल टू 27. सब्ट्रैक्ट करने तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा. 128 माइनस 120 मीन्स 8m इक्वल टू 1, देयरफॉर m इक्वल टू 1/8 आया. m इक्वल टू क्या मिला, 1/8. अब हम m की वैल्यू लेके n की वैल्यू निकालना है. कोई भी एक इक्वेशन 3 4 में रखते हैं, वो तो बड़ा हो गया, ये 3 या 4 में रखते हैं. प्लस m इक्वल टू 1/8 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में रखते हैं 1/8, यहाँ रखते हैं इन 3. अब क्या है 3, 32m प्लस 36n इक्वल टू 7, m को 1/8 लिखो. 32 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस 36n इक्वल टू 7, 8 4 का 32, 4 उधर चला जाएगा,
36 and equal to 7 minus 4. तो n equal to 7 minus 4 3 upon 36 means 1 upon 12. 3 1 3 12. 3 से यदि हम 36 को डिवाइड करें तो क्या आता है, 3 को यदि 36 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 1 अपॉन 12. अब ये 1 अपॉन 12 we want the value of x and y, not m and n. तो इससे हम m and n निकालेंगे जैसा हमने अभी किया है 1.4 में. तो by using this value we have what we have 1 upon x minus y लिखा है हमने. 1 upon x minus y इक्वल टू क्या है, m है, और 1 upon x plus y इक्वल टू n है. तो यहाँ इसमें रखते हैं 1 upon x minus y इक्वल टू m मीन्स 1 upon 8 आएगा. 1 upon x plus y इक्वल टू n मीन्स 1 upon 12 आएगा. और इसी से हम फाइंड आउट करते हैं. तो क्या है, बट क्या है 1 upon x minus y 1 upon x minus y equal to n means 1 upon x minus y equal to m means 1 upon 8. इन्वर्ट एंडो करते हैं, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर. देयरफॉर क्या मिलेगा हमको, x माइनस वाई इक्वल टू 8. इसको एक नंबर दे देते हैं. 5 6 हो गया, 3 4 5 6, इसको बोलते हैं हम 7. दिस इज आवर इक्वेशन 7. अब m की वैल्यू रखिए, और क्या है हमारे पास 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू n मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू n क्या है हमारा 1 अपॉन 12 मीन्स इसको भी इन्वर्ट इंटू करते तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 12. ये हो गया इक्वेशन नंबर 8. तो देखो यहाँ x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मिल जाएगा. एडिंग 7 and 8, एडिंग 7 and 8. तो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 20. Therefore x इक्वल टू 10. तो x की वैल्यू 10 मिली हमें. तो x इक्वल टू 10 इसमें रख दो तो y 2 आ जाएगा. पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 8. तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 12. यदि हम यहाँ 10 रखते हैं तो हमें मिलता है 12 माइनस 10 मीन्स 2. तो देखो, देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर लिखना पड़ेगा हमें, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर. तो ये 1.4 जैसे इक्वेशन इसमें बनते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम इसी के साथ जोड़ दिया. तो ऐसे डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम इस मेथड से हमको सॉल्व करना है. टाइम डिस्टेंस टाइम दिया है, दोनों मिलके टाइम दिया है. बोर्ड वाले जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे. तो बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4. ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग प्रॉब्लम्स. ओके, थैंक यू.